हेलो बच्चों, किसी भी भाषा का आधार वर्ण होते हैं। सोचिए, अगर स्वर और व्यंजन ना हो तो भाषा कैसी रह जाएगी। भाषा को कोई मतलब ही नहीं होगा। बिल्कुल वही हाल होगा जैसे बिना वाईफाई के इंटरनेट। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार को पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल आसान और एग्ज़ाम फोकस तरीके से। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आसान लगा हो सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने यही है कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। इसकी शाब्दिक परिभाषा यही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। आपने जैसे A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में वर्ण बोलते हैं आ से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को। अब बात आती है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी जो भी एक अरेंज्ड ग्रुप है लेटर्स का, उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कितनी संख्या होती है, इसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, 52। कैसे, ये इसका पूरा नंबर्स लिखे हैं। स्वर कितने होते हैं, 11। एक चीज़ और, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी वॉवेल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में आपने पढ़ा है ना AEIOU वॉवेल्स, तो ये स्वर कहलाते हैं। हिंदी में A, ये स्वर हैं, और व्यंजन का, खा, गा, घा। तो स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन 33 है यानी 33। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा, श्रा। ये संख्या में कम थी, इसलिए मैंने इसे बोर्ड पे लिख दिया है। इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। फिर कुछ अयोग वहाँ होते हैं जो कि संख्या में 2 हैं, जो अंग और आहा, ये विसर्ग और ये अंग की मात्रा, जो ऊपर बिंदी लगाते हैं ना, इनको अयोग वहाँ बोलते हैं। तो ये संख्या में 2 होते हैं। और द्विगुण ड़ा और ढ़ा, ये भी संख्या में 2 होते हैं। तो इनको मिला के टोटल 52 वर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन की। तो वर्ण के पहले भेद को हम लोग समझते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात ये वे ध्वनियाँ होती हैं, ऐसी साउंड्स होती हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में कहीं भी अटकते नहीं हैं। ये ना हमारी जिह्वा से, ना तालू से, ना दांत से। तो ऐसी ध्वनियाँ जो कहीं भी अटकती नहीं हैं, जब हम जिनका उच्चारण करते हैं, तो वे ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है, संख्या में 4 हैं, आ, ई, उ, री। छोटी मात्रा वाले स्वर होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि वाला री। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और ये संख्या में 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो बच्चों, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि इसमें सब छोटी मात्रा वाले स्वर हैं, और इसमें ज़्यादातर बड़ी मात्रा वाले स्वर हैं, क्योंकि इन स्वरों का उच्चारण करने में हमें समय लगता है। और बस ए, छोटा ए और छोटा ओ, ये 2 भी इसमें शामिल किए गए हैं। उच्चारण के आधार पर इनका भेद किया गया है। तो एक बार आप बोल के टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगर ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करें तो अ, ई, उ, री, और अगर दीर्घ स्वर का उच्चारण करेंगे, चूंकि ये बड़ी मात्रा वाले शब्द हैं तो इनका उच्चारण में समय लगता है, आ, ई, उ। ठीक, तो आप टेस्ट करके आप एक बार मुंह से बोल के देख सकते हैं, तो आपको याद भी हो जाएगा। जैसे आ, ई। ठीक, अब आता है तीसरा हमारा प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर, अब जिन स्वरों का उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है, वे
प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें कोई ऐसे निश्चित अलग से कोई स्वर नहीं होते हैं कि जैसे इसमें तो भेद कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन इसमें कोई अलग से ऐसा स्वर आपको नहीं देखेगा। जो भी स्वर जिनकी भी उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ओम। ओम का आप उच्चारण करते हैं तो आपने देखा होगा कि कैसे उच्चारण होता है ओम, यानी इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। और उसका लिख भी आपने देखे ना, इसमें ओम कैसे लिखा जाता है, ये बीच में आप ऐसे जो देख रहे हैं ये 3, आप इसको मान सकते हैं कि ये 3 लिखा हुआ है। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या है? व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। हर व्यंजन में अ स्वर छुपा होता है, याद रखिएगा। अब व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इनको हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारे जो जिह्वा है ना, वो हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों का स्पर्श करती है। तो ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, पहला का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आप लोगों को याद रखना है क, च, ट, त, पा, कचट तक, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। इनको 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है। का वर्ग में कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, गा। ठीक, और इसके आगे हमने लिखा हुआ है कंठ, यानी अगर आप सबसे अच्छा तरीका है याद करने का कि आप इनको बोल के देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमारी जो जिह्वा है वो कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है इन वर्णों के उच्चारण में। तो काखा गाघा आड़ा ये कंठ से, गले से इनका उच्चारण किया जाता है, इसीलिए इनको कहा गया है ये इनका उच्चारण स्थान। अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसके आगे लिखा हुआ है कंठ। कंठ, तो कंठ यानी गला। अब जैसे का, खा, गा, घा, आप उच्चारण करके देखिए तो यहाँ गले से आवाज निकलेगी। दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आप बोल के देखिए तो चा, छा, जा, झा, या, यानी जो हमारी टंग है, हमारी जिह्वा है, वो तालु, तालव्य का स्पर्श कर रही है। तो जहाँ पे हमारी जिह्वा स्पर्श कर रही है, तालु, आप लोगों ने घर में नाम सुना होगा, तो यानी तालव्य। तो ऐसे व्यंजन जो चा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान तालव्य है। ये हमारी, आप बोल के देखिए कि आपकी जो टंग है वो कहाँ पर टच कर रही है। ठीक, चा, छा, तो ये जिस स्थान को टच कर रही है उसको बोलते हैं तालु यानी तालव्य। दूसरा है टा वर्ग। अब टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, आपने महसूस किया होगा इनको बोलते समय जो जिह्वा है वो थोड़ा फोल्ड होके और तालु के और ऊपर, तो जो तालव्य से ऊपर का स्थान होता है हमारे मुख के अंदर, वो बोलते हैं उसको मूर्धा या मूर्धन्य। तो हमारी टंग फोल्ड करके मूर्धा का स्पर्श करती है जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो अतः इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धन्य। अब आता है ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, यानी हमारी जो जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श करेगी। कैसे? ता, था, दा, धा, ना। आप बोल के देखिए, आपको खुद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बचा हमारा पा वर्ग। अब इसका उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ। ठीक, तो इनका उच्चारण करते समय ओष्ठ यानी होंठ की सहायता ली जाती है हमारी। आप बोल के देखिए, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, तो पाफा, बाभा, मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। व्यंजन का दूसरा भेद है बच्चों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। और इन व्यंजनों का अगर हम उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जिह्वा मुख के अलग अलग हिस्सों का स्पर्श कर रही है। तो इसीलिए ऐसे व्यंजनों को अलग ही श्रेणी में रख दिया गया है जिनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब है ऊष्म व्यंजन। शा, सा, सा, हा।
इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। जैसे शा, आप इस तरीके से प्रोनाउंस करके देखिए बोल के, तो आपको गर्म हवा का एहसास होगा, है ना। शा, सा, सा, हा। तो इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा। एक बार हम दोहरा लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि वर्ण कुल संख्या में कितने होते हैं, तो 52 वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।